हेलो बच्चों, ज्ञान दर्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सर डॉक्टर मधु सेवानंद यादव और मैं आज आपको पढ़ाने आई हूँ साइंस के सारे क्वेश्चंस जो कि आपके पटवारी और वन रक्षक एग्जाम में देखे गए हैं। यानी कि आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व। जी हाँ, ना ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस के डिटेल जो टॉपिक्स आ रहे हैं मैं आपको साथ साथ वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करती जाऊँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक सुंदर से विचार के साथ। सफलता का आपने किया विचार और इस विचार को हमने किया साकार। चलिए साकार करने के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 4 स्टूडेंट्स P, Q, R and S differently reported the following set of organs to be analogous। ये कोई वर्ड आया है बच्चों, एनालोगस। एनालोगस वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ने के पहले हम देखते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए, एनालोगस ऑर्गन्स वो होते हैं ऑर्गन्स डेट आर डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन आर नोन एज एनालोगस ऑर्गन्स। बच्चों एनालोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो ओरिजिन में कैसे होते हैं, डिफरेंट, बट उनका फंक्शन क्या होता है, सेम। जैसे मेरे 2 हाथ है, ठीक है, और किसी के कोई जानवर है उसके भी 2 हाथ है, तो वो क्या हो रहे हैं, एक जैसे फंक्शन से, बट ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट है। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी है एनालोगस ऑर्गन्स के, आप देख सकते हो। देखो क्या है, फर्स्ट विंग्स ऑफ अ पैरट एंड विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई। जो विंग्स है पैरट की, ठीक है, पैरट की जो विंग्स हैं, साथ ही साथ जो बटरफ्लाई की विंग्स है, ओरिजिन क्या है दोनों का अलग है, बट फंक्शन क्या है दोनों का, एक ही फंक्शन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बैट। विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बैट। जो बैट होता है उसके विंग्स और जो बर्ड के विंग्स, दोनों का फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है, उड़ना। ठीक है, तो ये क्या है, 2 एग्जाम्पल्स है सबसे इंपॉर्टेंट एनालोगस ऑर्गन्स के, और ये 2 एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के MCQs में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग एंड 4 लिम्ब ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड का 4 लिम्ब, सॉरी बच्चों, चलो 4 लिम्ब का फ्रॉग और 4 लिम्ब ऑफ लिजार्ड। 4 लिम्ब्स क्या होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट क्या है, 4 लिम्ब ऑफ बर्ड एंड 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा, विंग ऑफ पैरट एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट। पूछा क्या है, द 2 स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड करेक्टली आर, यानी कि कौन से 2 स्टूडेंट्स ने सही ऑप्शंस बताए हैं। कौन से 4 स्टूडेंट्स हैं बच्चों, P, Q, R, S। तो किस किस का राइट है, अभी हमने देखा एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल। तो R और S क्या हो जाएंगे, करेक्ट। R और S कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन अलग होता है बट फंक्शंस सेम होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बता दिए, आपको वो 2 एग्जाम्पल्स याद रखने, वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, या अब एग्जाम्पल है बर्ड्स दिए हुए, विंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ओके। सेकेंड ऑप्शन क्या है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट। ठीक है, क्या पूछा है, अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, लैंगिक रूप से जनन करते हैं। दूसरा क्या है, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, अलैंगिक जनन से, अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तीसरा क्या है, दे फॉर्म गैमेट्स, युग्मक बनाते हैं। दे नीड 2 ऑर्गेनिजम्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन में यानी कि जनन, ठीक है, और जनन 2 भागों में देखा जाता है। एक तो होता है लैंगिक यानी कि सेक्सुअल, और दूसरा क्या होता है, अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमें पता है जो अमीबा है, स्पायरोगायरा और ईस्ट है, वो कौन सा रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें देखा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, वे अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चंस, द हार्मोन दैट रेड्यूसेस
ट्रांसपीरेशन। तो बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपीरेशन यानी क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ट्रांसपीरेशन मतलब आपको पता होगा जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं पादप में, प्लांट में जो लीव्स पाई जाती हैं उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। रंध्र, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रंध्र बोलते हैं, ठीक है। और ये रंध्र, ये स्टोमाटा क्या करता है, ये पानी के नियंत्रण को चेक करता है, यानी कि पानी अंदर और बाहर जाने का काम करता है। चलिए समझते हैं ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। आपको पता होगा जब सनलाइट ज़्यादा पड़ती है उस टाइम पे प्लांट के लीव्स, प्लांट के पार्ट्स में से जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो किसी फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होता है बच्चों, इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। और आपने ये भी पढ़ा होगा क्यूटिकल के बारे में, क्यूटिकल के बारे में। क्यूटिकल क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, आपने पत्तियां देखी होंगी, पत्तियां का जो आगे वाला भाग होता है काफ़ी स्मूथ होता है, लेकिन जो पीछे वाला भाग होता है वो स्मूथ नहीं होता। क्यों, जो आगे वाला भाग होता है उसमें क्यूटिकल पाया जाता है। क्यों क्यूटिकल, क्योंकि पत्तियां देखिए इस तरीके से पत्तियां लगी हुई हैं, जो पीछे वाला भाग है वो सनलाइट से छुपा हुआ है, देखिए यहाँ पे शेडो बना हुआ है, और जो ऊपर वाला भाग है उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं। सूरज की किरणें पड़ने के कारण अगर क्यूटिकल नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, यानी कि प्लांट में से ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऊपर क्या होती है, परत होती है क्यूटिकल की, मोटी सी चिकनी सी परत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। आपको आ गया होगा ट्रांसपीरेशन समझ में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कौन सा हार्मोन ट्रांसपीरेशन को कम करता है, आंसर है एब्सिसिक एसिड। क्या आंसर है बच्चों, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट्स के अंदर हार्मोन पाया जाता है एब्सिसिक एसिड, अगर हम उनको वो हार्मोन्स देंगे तो प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन कम से कम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ द गार्ड सेल्स चेंजेस, एक मिनट बच्चों, द शेप ऑफ द गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द, ठीक है, फिर से कुछ वर्ड आया है नया, गार्ड सेल्स। हिंदी में देख लेते हैं, निम्न परिवर्तन के कारण द्वार कोशिकाओं, द्वार कोशिका, गार्ड सेल्स को क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। कहाँ मिलते हैं ये गार्ड सेल्स, तो बच्चों स्टोमेटा, अब भी बताया स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में ओपनिंग होती है, एक सेल्स होती है, कोशिका पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। अभी मैं आपको फोटो दिखा दूंगी गार्ड सेल्स का। द शेप जो है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, जो शेप है गार्ड सेल्स का वो कब चेंज होता है, कब चेंज होता है देखते हैं। एक, हाँ चलिए ठीक है, देखिए ये क्या है, गार्ड सेल्स, ये आप देख सकते हो, ये क्या है बच्चों, गार्ड सेल्स, किडनी शेप का है, ठीक है, बीन्स जैसा है, क्या है, गार्ड सेल्स। अब इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे गार्ड सेल्स इस तरीके से थोड़ा चपटा है, बट इस वाले डायग्राम में गार्ड सेल्स देखो थोड़ा सा खुला, मतलब अच्छी तरीके से खुला हुआ है। गार्ड सेल्स कब खुलता है, जब उसमें वाटर की एंट्री होगी। जैसे ही H2O अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा, गार्ड सेल्स खुल जाएंगी। गार्ड सेल्स खुलेंगी मतलब गार्ड सेल्स कैसी हुई है, स्वोलन हो गई है, और स्वोलन गार्ड सेल्स होगी तो यानी कि स्टोमेटा क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। यानी कि जब पानी अंदर की तरफ जाता है, लीव्स में जब पानी अंदर की तरफ जाता है, स्टोमेटा के अंदर जाता है, गार्ड सेल्स क्या होता है, फुल जाता है। फुलने के कारण स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एरो बनाया गया है, पानी क्या हो रहा है बच्चों, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो क्या होगा, गार्ड सेल्स सिकुड़ जाएंगी और क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो गार्ड सेल्स था वो क्या कर रहा है, शेप ऑफ गार्ड सेल्स कैसे चेंज हो रहा है, पानी के अंदर बाहर होने से, अभी हमने देखा। ऑप्शंस देख लेते हैं, द प्रोटीन कंपोजिशन इन द गार्ड सेल्स, नहीं ये गलत ऑप्शन है।
अमाउंट ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल्स, ये आएगा हमारा राइट। पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी रॉन्ग है। टेम्परेचर ऑफ द सेल्स, ये भी रॉन्ग है। तो अमाउंट ऑफ वाटर, पानी अंदर की तरफ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, फुल जाएगा, और पानी बाहर की तरफ आएगा तो गार्ड सेल्स सिकुड़ जाएंगे। तो शेप कैसे चेंज हो रहा है, पानी के अंदर बाहर होने से क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत आए तो आप बच्चों कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द पार्ट ऑफ द प्लांट एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू द फ्यूचर रूट इज कॉल्ड। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये क्या है, द्विबीज है, कॉटिलिडेंस है। ये क्या है, कॉटिलिडेंस। ठीक है, देखिए एम्ब्रियो होता है। ठीक है, एम्ब्रियो में 2 पार्ट्स होते हैं। ये क्या होता है बच्चों, रेडिकल, और दूसरा पार्ट क्या होता है, प्लिम्यूल। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे रूट के लिए पूछा है आपसे, यहाँ पे स्टेम के लिए, फ्यूचर स्टेम करके भी पूछ सकता है। ठीक है, फ्यूचर स्टेम पूछेगा तो मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगी। चलो अभी क्या पूछा है, फ्यूचर रूट। तो आप समझिए ये क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में 2 पार्ट्स होते हैं, रेडिकल और दूसरा क्या है, प्लिम्यूल। बच्चों रेडिकल क्या बनाता है, आर से रेडिकल, आर से रूट, रूट यानी कि मूल। ठीक है, और रेडिकल यानी कि मूलांकुर। तो मूलांकुर क्या बनाता है, मूल बनाता है, म आर आर। ठीक है, मूलांकुर क्या बनाएगा, मूल बनाएगा। प्लिम्यूल क्या बनाता है बच्चों, शूट बनाता है। अब ये शूट क्या होता है, देखिए ये रहा अपने जड़ें हो गई। ठीक है, जड़ें कौन बना रहा है, मूलांकुर और रेडिकल बना रहा है। ऊपर क्या होता है बच्चों, तना होता है। तने में क्या होती हैं, पत्तियाँ आती हैं, ब्रांचेज आते हैं। तो ये पूरे सारे फ्लावर्स आते हैं बच्चों। ठीक है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, शूट सिस्टम। तो प्लूम्यूल क्या बना रहा है, शूट बना रहा है। अब आपसे शूट के बदले यहाँ पे स्टेम पूछेगा या शूट भी पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। समझो अब ये क्वेश्चन क्या आया, रूट। द पार्ट ऑफ द प्लांट एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू फ्यूचर शूट या फिर स्टेम, उसको आप क्या बोलते हो, प्लिम्यूल। बट जो फ्यूचर रूट बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो कौन सा ऑप्शन में रेडिकल है, यहाँ रहा रेडिकल, मूलांकुर। ठीक है, प्लिम्यूल क्या है, प्रांकुर। ठीक है, प्लिम्यूल क्या बनाता है बच्चों, प्लिम्यूल बनाता है स्टेम या फिर शूट बोल सकते हो। शूट में सारी चीज़ें आएंगी, फ्लावर्स, फ्रूट, लीफ, सारी चीज़ें, बर्ड्स, कलियाँ, सारी चीज़ें किस में आती हैं, शूट में। और स्टेम मतलब सिर्फ एक तना। ठीक है, दोनों का आंसर क्या होगा, प्लिम्यूल होगा। तो मूलांकुर से क्या बनते हैं, मूल, और प्रांकुर से क्या बनते हैं, शूट या फिर तना बनते हैं। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बच्चों यानी मतलब क्या होता है, पारितंत्र। पारितंत्र में अब घटों की भूमिका क्या होती है, चलो देख लेते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स देखिए बच्चों, एक पादप है, प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट से पत्तियां गिरती हैं। ठीक है, क्या गिरेंगी, पत्तियां गिरेंगी, लीव्स यानी कि लीव्स गिरते हैं, फ्रूट्स गिर जाते हैं, फ्लावर्स गिर जाते हैं, और भी बहुत सारी टहनियाँ गिरती हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है, सूखती है। सूखने के बाद इनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। कौन सी प्रोसेस होती है, डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन की प्रोसेस कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और फंगी हो गए। अगर ऑप्शंस में आता है कौन होते हैं डिकम्पोजर्स, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया एंड फंगी। तो डिकम्पोजिशन करके एक प्रोसेस होती है जो कि कौन करता है, डिकम्पोजर्स। क्या करते हैं डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो चीज़ें गिर रही हैं कौन से फॉर्म में है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है। इस ऑर्गेनिक फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है मिनरल्स के अंदर। 5 प्रोसेस होगी डिकम्पोजिशन में, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मिनरल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और मिनरल्स क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक फॉर्म है। तो डिकम्पोजर्स क्या हो रहा है, इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूपों में परिवर्तित कर रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
ओके ये देखिए डिकम्पोजर्स की फोटो है। दे कंज्यूम डेड प्लांट्स एनिमल्स एंड डिकम्पोजेस देम, रेड्यूसेस देम टू सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर, मिनरल्स में उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या है प्राइमरी डिकम्पोजर्स बच्चों? फंगी और बैक्टीरिया। मैंने बताया अभी आपको डिकम्पोजर करता कौन है, डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगी। डिकम्पोजिशन में एक प्रोसेस होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होती है, कैटाबॉलिज्म होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है और मिनरलाइजेशन होता है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसका डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगी डिकम्पोजिशन के ऊपर। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहाँ होती है? इकोसिस्टम में होती है। कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगी। क्या करते हैं? ऑर्गेनिक पदार्थों को इनऑर्गेनिक पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है अगला क्वेश्चन? द क्रोमोसोम्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पर्म गिविंग राइज टू अ बेबी गर्ल। ठीक है, क्या होगा? एक लड़की को जन्म देने वाले शुक्राणु का गुणसूत्र गठन होता है डैश। किसके बारे में बात की है बच्चों? स्पर्म के बारे में, स्पर्म के बारे में बात की है। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम देखिए आप, ये क्या है? ये क्या है? लड़की है। कौन कैसे शुक्राणु होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? गर्ल्स के पास XX और बॉयज़ के पास XY। जो लड़के होते हैं उनके पास कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? XY, ये रहा बॉय, और गर्ल्स के पास XX। अब X मतलब गर्ल, ठीक है, XY मतलब लड़का। ठीक है, चलो अगर मुझे क्या पूछा है? गर्ल चाइल्ड गिविंग राइज टू बेबी गर्ल, कौन क्या चाहिए? लड़की चाहिए। ठीक है, अगर मुझे लड़की चाहिए, देखो मैं बना, पहले तो हम क्रॉसिंग करवा देते हैं। XY, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हो जाएगा XY। क्रॉसिंग होने के बाद हमने क्या देखा? ये क्या हुआ? गर्ल, ये क्या हुआ? गर्ल, ये क्या हुआ? बॉय, ये क्या हुआ? बॉय। क्वेश्चन पूछा है गर्ल चाइल्ड चाहिए, तो कौन सा क्रोमोसोम्स होना चाहिए? 20, अच्छा 44 वाला तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। क्या आएगा? 22 + Y। अगर 22 के साथ Y रहेगा तो बच्चों Y तो लड़का हो जाएगा, Y से क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। और 22 + X रहेगा तो X से क्या हो जाएगी? गर्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा रहेगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द अपीयरेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स इन द रेशियो 1:1 इन अ क्रॉस इंडिकेट्स डेट। एक क्रॉसिंग करना है और उसका रेशियो क्या निकल कर आएगा? 1:1 रेशियो निकल कर आएगा। तो उसमें क्या पूछा है? डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स का अपीयरेंस क्या हो सकता है? एक क्रॉस में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का रूप 1:1 अनुपात में सूचित करता है कि डैश। चलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। दोनों पेरेंट्स कैसे हैं? होमोजाइगस हैं और डोमिनेंट हैं। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब समझो हम टॉल प्लांट का लेते हैं तो दोनों पेरेंट्स ऐसे होंगे। ठीक है, दोनों पेरेंट्स इस तरीके से होंगे। चलो हम सारे क्रॉसेस हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया है? दोनों पेरेंट्स कैसे रहेंगे? होमोजाइगस और डोमिनेंट। डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल यूज़ करते हैं। दोनों पेरेंट कैसे हैं? डोमिनेंट है। और होमोजाइगस मतलब सेम रहेंगे, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट। क्रॉसिंग करो, कैपिटल टी 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 कैपिटल टी। ये क्या आ गया बच्चों? सारे सेम आ गए। 1:1 नहीं आएगा, ये तो हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है? बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव मतलब अप्रभावी रहेंगे। ठीक है, अप्रभावी रहेंगे। और होमोजाइगस से सेम बच्चों सेम आएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। वन ऑफ द पेरेंट इज होमोजाइगस। एक पेरेंट कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि कैपिटल सेम एंड अदर इज होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि टी। इसकी क्रॉसिंग कर लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी सेम आया। ये ऑप्शन भी रॉन्ग। क्या बचा? थर्ड ऑप्शन बचा, ये फोर्थ ऑप्शन बचा, यही राइट होगा, बट इसकी क्रॉसिंग कर लेते हैं। वन ऑफ द पेरेंट इज हेट्रोजाइगस एंड अदर इज होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस है मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा क्या है? होमोजाइगस, लेकिन क्या है? रिसेसिव, ये आएगा। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ।
ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस, क्या है बच्चों, होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और ये वाला क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। क्रॉसिंग हुई तो क्या आया, कैपिटल टी एक आया। चलो इसकी भी क्रॉसिंग हम कर लेते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा इसको हम टी कंसिडर करते हैं, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, और ये भी आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या आ रहा है, ये भी 1 है, 1:1 आ रहा है। तो 1:1 रेशियो हमें कहाँ देखने को मिला, 1:1 हमें रेशियो देखने को मिला ऑप्शन नंबर 4, वन ऑफ द पेरेंट। जब क्या रहेगा, एक पेरेंट हेट्रोजाइगस रहेगा और दूसरा पेरेंट क्या रहेगा, एक मिनट बच्चों कहाँ गया, हाँ, एक पेरेंट कैसा रहेगा, हेट्रोजाइगस, दूसरा पेरेंट क्या रहेगा, होमोजाइगस, लेकिन रिसेसिव रहेगा, ठीक है। तो क्या हमें रेशियो मिलेगा क्रॉसिंग में, 1:1 रेशियो मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लेयरिंग। तो लेयरिंग, पौधे का कौन सा भाग स्तरण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो बच्चों सॉफ्ट बेसल ब्रांच सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। लेयरिंग के लिए नरम बेसल शाखा इस्तेमाल की जाती है, नरम बेसल शाखा। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इनमें से कौन सा साइनोबैक्टीरिया नहीं है। चलो ऑप्शंस देखते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, रसोस्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल। तो आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी किस में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स, रसोस्वपोषी और ऑटोट्रॉप्स। अब पूछा क्या था, इनमें से कौन सा साइनोबैक्टीरिया नहीं है। चलो पहले देख लेते कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। आर ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, कीमो ऑटोट्रॉप्स, बट देयर सोर्स ऑफ कार्बन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है। अच्छा आगे बढ़ते, एक मिनट। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल ए, फायोसिन, ब्लू, फायोइथ्रिन, रेड। दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, कहाँ रहते हैं बच्चों, एक्वेटिक पानी में पाए जाएंगे, ओशियंस, पॉन्ड्स, लेक्स, तालाब, लेक्स वगैरह में, टाइडल, फ्लड्स एंड मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। देखिए इस तरीके से होते हैं। दे एग्जिस्ट मोस्टली एज कॉलोनीज एंड फिलामेंट्स एंड समटाइम्स सिंगल सेल्स। कॉलोनीज के जैसे होते हैं, या इस तरीके से फिलामेंट जैसे, तंतु जैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा, ऑटोट्रॉप भी आ गया है, ब्लू ग्रीन अलगी भी आ गया है, फोटोसिंथेटिक भी आ गया है। तो क्या बचा, कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स साइनोबैक्टीरिया में नहीं आते हैं, ठीक है। नाम में ही बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक तो आ ही जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आ जाएगा। और नील हरित शैवाल तो हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद से एक बार सॉल्व कर लेना। कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ऐसे और पार्ट 2 के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।